हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। आज हमारे साथ बात करेंगे एक ऐसा कपल जिसको आप देखोगे और बोलेगे काश हम ऐसे होते, बिकॉज वी हैव अ ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम दार्जिलिंग, प्रिया, एंड वी हैव द अमेजिंग, द मैन विद 6-पैक एब्स, द वन एंड ओनली अंकित भाटिया। गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे आपके बारे में कुछ जानना है। मैं बताऊं? You can start, he can finish. तो मैं ऑफिस में एक में जॉब करता था एंड शी जॉइंड। अच्छा। तो मैं ऑलरेडी एक टीम में था, मतलब दैट टाइम इनिशियल टाइम था 2000। कितने साल के थे आप? 22 आई गेस, 22 23। तो तब तक मैं टीम लीडर भी नहीं बना था, फिर बाद में प्रमोशन हुआ। बट उस टाइम पे मैं भी एक टीम में था। तो प्रिया की ट्रेनिंग खत्म हुई है, आई, मुझे बहुत अच्छी लगी देख के, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो 2 बार बोले मुझे अच्छी लगी, नहीं मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, सच में मतलब मुझे लगा कि देखिए पूरी टीम में और भी लड़कियां थी उसमें। जब वो ग्रुप आया पूरा ट्रेनिंग करने के बाद, तो मेरी, जब मैं जहाँ पे था कॉलिंग करता था, कॉल सेंटर में था उस समय, तो मैंने देखा प्रिया ये तो अच्छी लगी। मैं ये चाहता था कि ये मेरी टीम में आ जाए। तो फ्लोर ट्रेनिंग जो होती है वो 2 दिन की होती है। तो 2-3 दिन की। तो ये फ्लोर पे आई, 2-3 दिन देखी, और मतलब इतनी उसमें भी मैनिफेस्टेशन ऐसी थी कि मेरी ही टीम में आ गई है। तो टीम में आई, ये बैठी हुई है, कॉलिंग कर रही है, ट्रेनिंग, ये कॉलिंग एक बंदा कर रहा है, उसके साथ बैठी है, ट्रेनिंग में थी। मैं ये इस साइड बैठी है, मैं इधर बैठा हूँ। मैंने देखा तो मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, मैंने कहा ब्रेक पे अपने आप ब्रेक पे, अभी तक बात भी नहीं हुई, हाय हेलो नहीं, पर 2-3 दिन से नैन मटक्का चल रहा है। नैन मटक्का। तो फिर मैंने ऐसे किया, मैंने कहा कि चलें, तो उस पर ब्रेक पे चलें। तो मुझे इसने कहा कि हाँ ठीक है। तो मैं समझ गया कि भैया इंटरेस्टेड। Actually, I had seen him before that only. हाँ, वो बात तो मुझे बाद में, अच्छा उसके बाद ये भी है, मुझे 3 महीने लगे इसके पीछे। मैंने बहुत, मेरे अफेयर्स रहे, बहुत फ्लिंग्स रहे, बहुत लड़कियाँ, मतलब सब कुछ, सब ऐसा एकदम स्टड टाइप का था, सबको वहाँ पे पता था ऑफिस में। कभी उसमें नहीं, इससे पटाने में आई वुड से 3 महीने लगे, क्योंकि उसे पता था कि ये है वैसा टाइप का, के हरामी लड़का है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको नीचे बात करी, मैंने नाम पूछा, इसने कहा प्रिया। मेरे लिए तो प्रिया ही है ना यार। अब तो वो तो तुम अब अफेयर चलने के 6 महीने बाद पता चल रहा है कि मेरा असली नाम तो शोल्डर में का है। ये तो धोखा हो गया भाई। तो फिर उसके बाद मुझे जेन्युइनली, क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूँ, पंजाबी हूँ, बट मेरी मॉम भी थोड़ी ऐसे लगती है जैसे पहाड़ों से हैं जैसे। और मेरा भी ऐसा ही है थोड़ा सा, मुझे ऐसा आप भी लगते हो पहाड़ों के। लगता हूँ ना पहाड़ी। तो मुझे भी ये लगा पंजाबी है, जैसे वो करती थी, और थोड़ी थी गुलगुली सी एकदम। तो I had a very poker face. बाद में मुझे पता चला कि इसने मुझे ढाबे से निकलते में ग्लासेस लगा के, वाइट शर्ट पहन के निकला था, इसे तब देख लिया था मुझे। तो पहले से ये जो है क्या कहते हैं, उनका वो फ्लैट पहले से ही थे यार। इसने अपनी कजन को, You know, it was the first time when I saw him. No, वो ढाबा में क्रॉस ऐसे हुए, तो इन्होंने एक वाइट शर्ट पहना था, काफ़ी बटन्स यहाँ तक खुली थी, एंड यू नो दैट हॉट गाय, दैट हंग टाइप। तो मैं दार्जिलिंग से आई थी, एंड देन ये वाले फेस इज नॉट कॉमन। जब चल रही थी ढाबा से, ये क्रॉस हुए, एंड देन वेरी स्टाइलिश सिंस देन। तो मैं पलट के मैंने देखा इनको, मैंने कहा वाह। मैं तो सबको देखता था, तो मुझे याद नहीं है। ऑफ कोर्स। तो इनको लगा कि उस टाइम जहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे थे, वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, बट वो ऐसा नहीं था। अच्छा, आपने पहले देख रखा था और ये सब पहले जाल में आपको फंसा गया। अरे मेरी साली है अभी एक, उसने मुझे मुझे बाद में पता चला, इसने, जब हम सिर्फ बात ही करते थे, अभी तक मैंने इसे प्रपोज किया था, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। और उसको ये पता था कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसके घर में, मतलब इसकी कजन्स को और फ्रेंड्स को मेरी वॉलपेपर इसने लगाया हुआ था, मेरे लैपटॉप में फोटोज लगी हुई थी ऑलरेडी। और मेरा बॉयफ्रेंड, वो ऑकवर्ड फ्रेंड्स दैट टाइम ऑकवर्ड चलता था। तो उनके फोटोज निकाल के मैंने वॉलपेपर में रखा था। तो मेरे सिस्टर इस टास्क कौन है, तो मैंने बॉयफ्रेंड। और तब तक आपने प्रपोज नहीं किया था? तब तक हमारा कुछ था ही नहीं, मुझे पता था कि दिस पर्सन इज गोना, यू नो। तो मैं फोन में बोलती थी कि मेरे लिए कुछ गाना गा दो, तो ये अपना तेरे लिए झूमू दीवा, यार इसने मेरे से ऐसे टेस्ट कराए हैं। मैं पहली बार इसके घर गया मिलने, अब लड़का तो प्लीज मुझे सुनना है गाना। यार तुम्हें पता है कि लड़के कैसे होते हैं। अब किसी लड़की ने घर बुला लिया तो बस अपनी लॉटरी है यार। लड़कों की पता नहीं क्या ही उम्मीदें जग जाती है। ऑब्वियसली जगेंगी ना यार।
और 23 साल के बच्चे और रुड़की से आए हैं। रुड़की में तो लड़की को अगर रोज भी देना है तो भी साला सोचना पड़ेगा कि यार रोज दे दिया, उसके बाप ने पकड़ लिया तो पता नहीं क्या होगा, उसका भाई आ जाएगा, फिर लड़ाई होगी, इतना लंबा। अब यहाँ पे रोज क्या है, यहाँ पे तो तुम लड़की अगर घर भी मिलने जा रही, किसी को क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली बॉम्बे 3 महीने तक तो मैंने घर पे आने नहीं दिया। हाँ रोज मेरी कजन है, मैंने कहा यार तो घुमा रही है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा तो मतलब मैंने कहा टाइम वेस्ट है यहाँ पे। मैंने कहा और ये भी नहीं है ना कि डेट वेट पे चले, बाहर भी नहीं मिल रही थी, ऑफिस भी छोड़ दिया था। ऑफिस छोड़ दिया 3 महीने में? और बाहर भी नहीं मिलती थी, ऑफिस में भी नहीं मिलती थी, बोरिंग था। छोड़ दिया, अपनी कजन के साथ रह रही थी, पैसा बहुत है तो उसके बाद इसने 3 महीने तक घर नहीं बुलाया। अब इसने एक बार घर बुलाया और मैं रात को तो नहीं, शाम का टाइम था, मैं तो एकदम एक्साइटेड हो गया, तैयार व्यार होकर घर पहुंचा। घर पहुंचा इसका छोटा सा एक, मुझे आज भी याद है, इसका 1 BHK था। ये बात है 2010 की। मैं घर पहुंचा, छोटा सा डब्बे जैसा एक टीवी लगा हुआ है, उस पे साउंड आ रही है, पिक्चर्स आ रही है। अब गाने इसने, और इसे पता है कि कौन सा चैनल है, उसमें MTV लगा के उस पे गाने लगाए और मुझे कह रही है आप डांस करके दिखाओ। और मैं इतना चूतिया, मैं करके भी दिखा रहा हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार फक, लड़की क्या क्या करा सकती है लड़कों से। मैं डांस कर रहा हूँ वहाँ पे, और फिर ना इससे मेरे को एकदम थकी हुई मैगी खिलाई, और मेरा पेट भर गया उससे। बट अभी शादी के बाद तो हमने सब कुछ खिलाया यार। शादी के बाद तो बॉडी मेंटेन रखने में, आता 6 पैक है मेंटेन रखने में सब। एंड देन जब से हमारी शादी हुई तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर में कभी फ्रेंड्स ना आए हो। तो इनके बर्थडे में जब भी फ्रेंड्स भी आते थे, मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी सबको। तभी तो इतने साल हो गए ना। इज इट ट्रू कि लड़कों का एक्चुअली पेट से जाता है? लाइक अगर आप अच्छा बनाते हो तो दे विल रियली फॉल फॉर यू, ऐसा है क्या कुछ? मेरे साथ तो नहीं है, बिकॉज़ आई एम नॉट फूडी। अच्छा, फूडी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आपको अच्छे खाना ही मिलता है। हाँ, पर मेरा अभी जो हमारा हेल्पर भी है वो भी अच्छा बनाता है खाना। अभी बीच में अच्छा, आई टेल यू क्या हुआ कि जनवरी में हमारा हेल्पर छुट्टी पे गया 10 दिन के लिए, तो इसने बोला, प्रिया ने कि नहीं अभी क्या कहते हैं, अभी 10 दिन ही कोई तो रख के जाओ रिप्लेसमेंट में। तो वो रख के गया। अब वो रख के गया और वो इससे कहा 10 दिन में नहीं आएगा, वो आ गया। अब जो लड़का काम कर रहा था हम उसे भी अचानक से मना नहीं कर सकते थे, तो मेरा फ्रेंड है, उसका हेल्पर छुट्टी पे जा रहा था, हमने अपना हेल्पर उसे दे दिया। अच्छा। अब जो हेल्पर वो रिप्लेसमेंट में देखे था वो भाग गया। अब हम दोनों के पास कोई हेल्पर ही नहीं है। अब हमने दूसरा ढूंढा, वो फिर 25 दिन में वो भी चला गया कि उसे किसी को कोई काम ही नहीं है, उसे खाना भी नहीं बनाना था। फिर ये चली गई अपने होम टाउन 1 महीना 40 दिन के लिए। अब 40 दिन के लिए मैं तो परेशान। एक लड़का रखा भाई मेरा, पूरे मुझे याद नहीं है कि इस साल में मुझे इतना एक्सप्लॉइट किसी ने किया हो। तो उस लड़के ने ना मतलब मुझे ऐसे कर दिया था कि अगर वो मुझे ब्रेड भी देता ना, खाली मतलब एक टोस्ट भी देता ना सूखा, मैं वो भी खा लेता। कुछ था ही नहीं, उसे कुछ आता नहीं था, और मतलब उसके बारे में मैं बता ही नहीं सकता। वो मुझे पता नहीं वो कोई और प्लेनेट से आया था शायद। इट वॉज डम। तो उसके बाद जब मेरा अभी हेल्पर आया ना, मैंने कहा भाई तू भगवान है। अभी वो खाना वो मेरे से पूछता है क्या बनाना है, मैं कहा कुछ भी तू खिला दे, कुछ भी खिला दे। और अभी इसे भी पता चल गया कि अभी so cute. Okay, तो दिस नेम, कमिंग बैक टू द नेम प्रिया, तो आपने ऐसे सोच के आए थे प्रिया बोलूंगी कि रैंडम जस्ट अच्छा नाम में ऐसे बोल दिया मैं प्रिया हूँ? और हमारी शादी दार्जिलिंग में भी हुई है और रुड़की में भी हुई है 15 दिन बाद। तो जब दार्जिलिंग में हुई है तो उसके कल्चर के हिसाब से हुई है, रुड़की में हुई है तो पंजाबी कल्चर के हिसाब से हुई है। तो इसका ऐसा सीन है कि ये रोती बहुत है कि रोती मतलब नहीं, मतलब रोना, मतलब वाली। जैसे हाँ मैं चूचू करना। तो क्या है कि मेरे देखो पिगमेंटेशन हो गई है ये। मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखाऊं, मैं क्या करूं यार, लड़कों को इतना ही है। अभी मैं कहूँगा पिगमेंटेशन मुझे ये हो गया है, तो ये बोलेगी ये होता है यार, बीवियाँ ऐसी होती है कि आप ये लगाओ ये लाओ, भी चलो उंगली डंडा करके चलो लेके जाएगी। अब ये मुझे बोलेगी, मैं कहूँगा दिखा लो डॉक्टर को, मैं क्या करूँ यार, मैं थोड़ी नुस्खे ढूंढूंगा उसमें यूट्यूब पे जाके। तो यही होता है कि रात को मैं नाइट क्रीम लगाने लगूंगा। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ क्योंकि मेरी स्किन पहले बहुत ख़राब थी, तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। ही इज आल्सो वेरी देसी। या अभी इनके व्हेन आई गॉट इन द मॉर्निंग नो ही हैड सम कुछ प्रॉब्लम हो गया था, खून निकल रही थी ओके मुझसे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, खून है? कहते हैं अरे कुछ नहीं। मैंने कहा दर्द वर्द करना नहीं, मैंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं। रास्ते भर मैं हल्दी लगा लूंगा, हल्दी से ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूँ बहुत ही सिंपल। आई वोक अप डे बिफोर यस्टरडे, आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई सॉ, मतलब मुझे लगा कभी होता है सोते हुए सलाइवा निकलता है अगर आप बहुत गहरी नींद में। तो मैं उठा, मुझे लगा गीला। इसने मुझे बोला बेबी क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया यार? तो मैंने मुंह उठाया, देखा इतना सारा ब्लड पिलो पे। तो मैं एकदम उठा। उस समय में 1 सेकंड के लिए थोड़ा डरा कि कैसे हुआ। मैं गया, मैंने जाके पूरा अपने आप देखा मिरर में,
मैंने कहा नहीं अंदर से तो नहीं आ रहा है, टेस्ट तो नहीं आया ब्लड का, तो यहीं से कहीं से। गम वगैरह में से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। पीछे पड़ गई, अरे क्या हो गया, पूरे घर में वो हो गया। इतने में फिर अमित को फोन कर दिया, अमित आ गया, दोनों डॉक्टर। मैं कहा यार हल्दी लगा लेते हैं, यहाँ कट वट है कहीं पता चल जाएगा, मुझे फील हो रहा है। लेके गए डेंटिस्ट के पास, वहाँ पे पूरा चेकअप कराया, 5 दिन की एंटीबायोटिक बहुत ही बड़ा दिला दी। इन्फेक्शन है। बहुत बड़ा नहीं है, कुछ नॉर्मल सा कोई गम में, इनके लिए वो बहुत बड़ा है बस। Oh, so that's just love. They don't प्यार. understand, no. Yeah, people don't understand what to do. हम 2-3 ट्रिप पे ऐसे गए अकेले दोनों, और वहाँ पे कुछ टाइम पे जाके ना हमने ये रियलाइज किया कि हम शाम तक तो बोर हो गए यार। बट जब फ्रेंड्स हमें वगैरह, सब कि हम ये देख रहे तो हमारे फ्रेंड्स को भी ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, you तो know? जैसे पूल अभी हमने जैसे एक विला लिया और हम गए दोनों, अपने हमारे पास पेट है तो आपके पास pet है? हाँ, इज लाइक अ सन, हिज नेम इज जॉर्डन। Hi Jordan. तो जॉर्डन को लेके और अपने हेल्पर को लेके हम गए एक जगह, और हम एक दिन रुके। शाम तक तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें क्या। अभी तो हमें कल भी रुकना है, पर हम करें कल दूसरी जगह जो रुकना है, पास में एक और विला था। मैंने कहा पर हम करें क्या। नेक्स्ट टाइम वी टुक आवर फ्रेंड्स लाइक 9-10 पीपल, और वो जो ट्रिप थी वो एक मेमोरी बन गई, क्योंकि वहाँ पे हमने इतना एंजॉय किया। तो और ये तो एक एग्जांपल है, बट अभी हम हर जगह मोस्टली हम ट्रिप पे फ्रेंड्स के साथ ही जाते हैं. हमने एक दूसरे को स्पेस पूरा दे रखा है। रात को इनको अपने फ्रेंड्स के साथ मरीन ड्राइव जाना था, ये गए, मैं लिटिल मरमेड देखना था मुझे, तो मैं वहाँ चली गई। तो that is it, मतलब that is the हमने thing. कभी वो चिपक के हर जगह रहना यहाँ अभी एकदम वो एक नहीं दूसरे होता को हमसे। वो करना कि अगर इसे पता है कि आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स, शी विल नॉट कॉल मी अगेन एंड अगेन। अगर आई नो शी इज गोइंग विद हर, जैसे मुझे पता है उसके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, उसे भी पता है, तो अगर वो उनके साथ जा रही है तो, और मूवी देखने जा रही है या इनका लंच का प्लान है या कुछ है। और कभी इंसानों में ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप जैसे आप सपोज कुछ खा रहे हो, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, खा तो बहुत छोटी चीज़ है, कुछ भी ऐसी चीज़ आप शेयर करने से पहले एक बार कहीं दिमाग में आता है ना कहीं थॉट आता है ना, बट व्हेन यू आर इन सच रिलेशन और इतना टाइम हो गया है आपको, तो आप लोग सोचते हो कि यार मैं एक चीज़ कम भी रखूंगा, ठीक है, इसके लिए पहले ये वाला कर दूँ। एक दूसरे के लिए रहता है। आप एक दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना? जैसे मैं ये शॉपिंग नहीं करती है और मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, ओह, पर वो रोती बहुत है शॉपिंग के लिए कि मुझे करनी है, पर जब जाती है मॉल में या कुछ कहीं नहीं भी, लेती। नहीं लेती, बहुत कंजूस भी बहुत अगर है, ले भी ली तो गलत चीजें लेके आ जाती हूँ। और कंजूस बहुत है। मुझे सब कि हाँ मैं कंजूस हूँ, हाँ. मैं हूँ बट वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना हाँ, चाहिए, पर अच्छी लगी। अदरवाइज ये सब उड़ा के आएंगे. नहीं उड़ाता पैसे सेव नहीं होगा। नहीं होगा. ओके, आप दोनों में से हु इज मोर लाइकली टू स्वेर? गाली कौन दे सकता है? आपकी फेवरेट गाली कौन सी है? भोसड़ी का पूरा गाली जितने गाली का सेंटेंस नहीं गाली में मतलब मैं रुड़की से हूँ, तो हमारे दोस्त हम जब बात भी करते हैं ना, फोन आएगा तो हम नॉर्मल हेलो नहीं बोलते। अब जो मेरे बचपन का फ्रेंड है, कहाँ है भोसड़ी के, 4 दिन पहले तुझे फोन किया था, तो हमारी नॉर्मल बात। और ये नहीं कि मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं बोल रहा हूँ या कोई लोग, आई एम श्योर नहीं, ये बोलते हैं, आई एम वेरी श्योर. बहुत सारे लोग आएंगे ना, वो बोलेंगे -0 गाली, हाँ, this zero. is I don't know how many गाली। बट मैं गाली मुझे ये आप गाली की तरह नहीं बोलते, प्यार है आपका. हाँ, दोस्तों के लिए हमारे लिए गाली नहीं थी तो यार मतलब वो फ्लेवर ही नहीं आता दोस्तों में। जो बचपन के फ्रेंड अभी जैसे आया था, तो 3 दिन के लिए मेरे पास था एक फ्रेंड रुका हुआ, अमन, तो वो आया तो हम बात ही ऐसे करते हैं और उसमें और हमारी sentences इंटेंशन नहीं गाली। गाली को, बट वो एक जो सुर है भोसड़ी का, वो सुर कितना वो है ना, दोस्तों में एकदम अच्छा लगता है। मेरे इतने गाय फ्रेंड्स है, वो यही बोलते हैं मुझे. मैं उनको बोलती हूँ तुम बिना गाली के कॉन्वर्सेशन कर सकते हो क्या? नहीं करते. नहीं होती। नहीं, और ये देखो कि कभी मम्मी पापा के सामने हैं, जैसे यहाँ कहीं बैठे हैं, तो नहीं निकलती गाली, तो नहीं निकलती. जहाँ, और वो पता होता है आपको कॉन्शियसली कि आपको कहाँ आपके मुंह से निकलेगी या नहीं निकलेगी। जैसे फ्रेंड्स है तो निकलेगी। बीच में इतना परेशान हो गई थी, मैंने इनके मम्मा को फोन किया, मैंने कहा मम्मा ये बहुत गाली देने लग गया, एक्सट्रीम हो गया है। तो फिर क्या बोली मम्मा? She scolded and I was feeling nice about it. अरे जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग बलविंदर, तो ज्यादा आने लग गया होगा. नहीं गाली नहीं, उसमें तो खैर गाली तो टीवी में नहीं नहीं बोल देते। अगर वो सीरीज का कैरेक्टर होता तो मैंने मतलब जैसा मैंने अभी किया है मैं उससे 100 टाइम्स बेटर करता, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लैंग्वेज को लेके भी, जेस्चर्स को लेके भी। बट जब मैंने किया ना तो 2 महीने 3 महीने, और वो इतना मैं घुस गया था ना उसमें कि मुझे दिन रात यही चलता था। जैसे मुझे आज स्क्रिप्ट मिली है, एपिसोड आ जाता है कि कभी कभी स्क्रीन प्ले एक दिन पहले जैसे आ गया, पढ़ा तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं इसमें पढ़ता था बार बार और सोचता था क्या मतलब कर सकता हूँ कुछ। तो मैं इतना घुस गया था ना, ये मुझे 3 महीने बाद बोलेगी कि आप ना असली में भी बलविंदर ही हो गए। एंड आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट, एंड आई एम नॉट लाइंग दैट कि आई एम नॉट सेइंग कि मैं इतना बड़ा कोई एक्टर हूँ या मैंने ऐसी कोई मेरी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग है, बट आई गॉट इनटू इट सो मच
कि मैं हर समय मैं जब मतलब इस बुक में इतना घर पे भी वैसा ही बिहेव करने लगा था बलविंदर वाला. फिर आई रियलाइज व्हेन शी स्टार्टेड pointing it again and again. I keep telling him, आप होंगे बाहर बलविंदर, घर का बलविंदर मैं हूँ. वो तो मजाक की बात हो गई, बट इसने मेरे को बहुत बार ये बोला कि आप बहुत ज्यादा वो हो गए हो बलविंदर की जैसे हरकतें. aggression comes, no? फिर मैंने रियलाइज किया कि हाँ मैं कर रहा हूँ और मैं लैंग्वेज भी वैसे यूज करने लग गए. Then he started listening to more of Om Shanti. Then I started following BK शिवानी दीदी. अच्छा, इतना आप अंदर चले गए थे? नहीं वो उसके लिए नहीं, गाड़ी में सुनते जाते थे ना. वो खाली उसके लिए नहीं था, वो एक्चुअली एक ऐसा फेज था कि भाग्यलक्ष्मी शुरू हुआ और अनएक्सपेक्टेड, मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो इतना बड़ा कैरेक्टर. मुझे पता था कैमियो है ठीक है, पर मुझे था मुझे बेस्ट करना है. बट वो कैरेक्टर बड़ा हो गया. अब 3 महीने में इतना ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो गया, इतना खुश हो गया और इतना एंजॉय करने लगा कि अब मेरे प्री प्रोडक्शन भी चल रहा है जो मुझे अपनी सीरीज़ प्रोड्यूस करनी है. बट वो सीरीज़ से मेरा दिमाग फोकस सब यहाँ ज़्यादा हो गया, जबकि वहाँ मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं. हालांकि बाद में मिले नहीं, बचे नहीं, नुकसान ही हुआ, वो बात अलग है. तो फिर पर मुझे इतना वो था, मैं फोकस्ड. और 3 महीने बाद इन्होंने मेरा कैरेक्टर आना बंद, मुझे शूट आने बंद हो गया वहाँ से. अब यू आर एन एक्टर की एक शो खत्म होता है और आपको घर बैठना इज लाइक इट्स अ पनिशमेंट. हाँ पनिशमेंट. आप वो रोज सेट के माहौल पे सेट, और मेरे लिए क्या, हम सब एक्टर्स के लिए ऐसा होता है कि हमारे घर में हर दिन शादी है, जैसे आप शादी पे जाते हो ना, पूरी फैमिली आ रही है उसमें, और वो जो माहौल होता है वो सब आपकी फैमिली बन जाती है. करेक्ट. तो 3 महीने हो गए जब मैं इतना डिप्रेस होने लगा उसकी वजह से, और वो जो सीरीज कर रहा था वहाँ से वो जो चैनल था वो इतना टॉर्चर करने लगे कि आई गॉट इनटू लाइक मेजर काइंड ऑफ नॉट, आई वोंट से डिप्रेशन, मुझे एंग्जाइटी इश्यूज होने लगे, प्रॉब्लम होने लगे. देन वन डे शी आस्क्ड मी कि आप ये सुनो. और मैं 2 सेशन मैंने साइकेट्रिस्ट के पास भी, काउंसलर के पास गया मेरा. एक दिन मैं गाड़ी चलाते चलाते मैंने एक वीडियो चलाई शिवानी दीदी की, और उस वीडियो में मुझे मेरी लाइफ के सारे आंसर मिल गए. हाँ, मतलब कोइंसिडेंटली, और यहाँ लिखा था वैसा. आप बोलते हैं ना कि कभी आप गीता खोलते हो तो आपका जो भी क्वेश्चन होता है आप उसी आपके सामने आ जाता है उसका आंसर. बट मैंने वो उन्हें सुना और वो एग्जैक्ट जो मेरी लाइफ में चल रहा था, जिस इंसान जो मुझे परेशान कर रहा था, जो काम मुझे परेशान कर रहा था, वो सबके आंसर हुए और वो हो गया. बट वहाँ से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक अच्छे इंसान में और एक इंसान में क्या फ़र्क होता है. तो एक अच्छे इंसान में और एक इंसान में बहुत छोटी सी थिन लाइन है. सिर्फ आप वो क्रॉस, आप उसके उधर रहोगे तो आप एक अच्छे इंसान हो, आप यहाँ रहोगे तो आप इंसान हो. वाओ डीप. वाओ. बट मेरे साथ वैसा नहीं है, क्योंकि मुझे कई जगह नॉर्मल जाना हो तो मुझे लगता है कि एकदम कॉर्ड्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के जाऊँ, कोई शॉर्ट्स पहन के जाओगे ये वो, फिर मुझे ज़बरदस्ती. अब आप बेबी शो कर रहे हो, लोग आपको जानते हैं, तो ठीक है यार, तो मेरी तो पर्सनल लाइफ भी तो है. तुम घर के कपड़े में, वो गंजी वंजी में तो नहीं, एटलीस्ट कुछ अच्छा ही पहन के जाओ यार. तो मैं एक मेरी फेवरेट टी शर्ट थी, उसमें ना यहाँ पे छोटा सा होल हो गया, और फेवरेट थी मेरी वो. तो ये मेरे को बार बार बोलती थी कि होल है यार. मैंने कहा नहीं दिखता यार, कॉलर में कौन मेरे देखेगा, बाल भी लंबे थे. एक दिन मैं घर आया, इसने वो ऐसे फाड़ दी, और फिर उसके नहीं, पहले उसको फाड़ी ना, उसे होल बड़ा कर दिया, तो मैंने पहननी बंद करी. देखा कि ये पहन के घूम रही है घर. I love wearing his clothes. Yeah, I love wearing boyfriend's clothes. It's very cute. He's like घर आते कहते एक मिनट, ये किसका टी शर्ट पहना तुमने. ये किस में चिक चिक करता है? As in मैं बहुत टोकती हूँ. अच्छा. बट मुझे लगता है कि मैं सही जगह टोकती हूँ. ओके. आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि मेरी एक सेंटेंस है, मेरी एक बात इन्होंने कभी सुना होगा. हस्बैंड्स के ना कान में एक फिल्टर है, सबकी आवाज़ें उनके कान में पहुंच जाती है, बट बीवी की नहीं पहुंचती. मुझे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करना पड़ता है वो बात, एंड इट्स लाइक मैंडेट. ओह माय गॉड. और फिर वो सुनते हैं कि फिर भी जाने देते हैं? सुनने के बाद भी चिक 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 करके जाते हैं. यार होता क्या है कि अभी एक और मैरिड कपल है, हमारे फ्रेंड्स हैं कनिका अंकुर करके, तो दे लिव इन नोएडा. तो वो आए थे हमारे पास अभी, तो उसकी भी ये प्रॉब्लम, और वो सबकी प्रॉब्लम होती है कि जब हस्बैंड की, कि आप, क्योंकि बीवी की चिक चिक करने की आदत है, अब वो हम प्रोग्राम्ड है वैसे, कि मैं रील्स देख रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, इसे इसको छोटी से छोटी बात पूछनी है. अब पूछी मैंने, जवाब नहीं, मैं उसमें पूरा खोया हुआ था. दूसरी बार फिर बोली, मैं उसमें खोया था. फिर ये खड़ी भी है, मैंने कहा क्या कह रही हो, अभी तक सुनाई नहीं दिया आपको, 2 बार बोल दिया. अरे नहीं दिया भाई, अब इसमें कलेश होगा. फिर ये ना ऑफ कोर्स होगा कलेश, ऑफ कोर्स होगा. एंड टेल मी वन थिंग, और वो 1 घंटे तक हम बात नहीं, मतलब एक घंटा तो नहीं. टेल मी वन थिंग, ये एक्सपेक्ट करते कि मैं इनका एक सेंटेंस एक बार में सुनूं. पर सुनती कहाँ हो तुम? और आवाज इनका वॉल्यूम इज ऑलरेडी
very high. she's very soft spoken. What to do? घर सिर्फ बाहर घर में शी इज नॉट सॉफ्ट I have that much right, I think. Yeah, you have. घर की बलविंदर घर की बलविंदर है हमारी. Okay. इनसे सीखा है. मैं शेर हूँ ऐसे कुछ करते हैं ना तो मैं बोलती हूँ मैं पापा शेर हूँ लगा है. यही चलता हमारा घर में. Cute. Okay. सो आई टेल यू वन थिंग. अभी मेरी एक दीदी है, उन्होंने हमारी एक फ्रेंड की सिस्टर है, उन्होंने अपने बच्चे को 4 साल के 5 साल के बच्चे को हॉस्टल में डाला मसूरी. तो मैंने उन्हें सबसे पहली बात ये बोली कि आप उसे ये चीज़ सिखा के भेजो कि अगर उसे कोई टच करता है या उसे कोई वो कर मतलब उसे पूरा बताओ इसके बारे में. ठीक है कि वो उस चीज़, क्योंकि मेरे ऐसे भी जानने वाले हैं. आई हैव अ फ्रेंड हु इज लाइक ही इज अ पार्ट ऑफ LGBTQ कम्युनिटी और उसके साथ बचपन में बहुत मोलेस्टेशन हुई और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. जो छोटे शहर के माँ बाप तो सेक्स की बात ही नहीं कर सकते. आप करते ही नहीं है. आप नहीं कर सकते हो. मैं बॉम्बे आया, आई वाज सिटिंग व्हेन आई केम टू बॉम्बे. मेरा फ्रेंड है अमित खन्ना. So he's like they are rich. They are from South Bombay and they are like posh people. They are not only rich but they are very educated. Yeah. तो उनके घर जैसे डिनर पे जाते थे मैं प्रिया अभी मतलब they are like Family. extended family you can say. तो हम वहाँ पे उसके घर जाते तो मॉम डैड बैठे हुए हैं, सिस्टर बैठी हैं, उसकी कजन बैठे हैं, सब सेक्स की या सब नॉर्मल वाइन पी रहे हैं. तो ये छोटी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल एकदम सब ओपन है. जिससे उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है कि सुन के लगे अरे भाई सेक्स की बात कर दी क्या हो गया. वो वाला तो मुझे सीखने को मिला कि इट्स नॉट रॉन्ग. इट्स गुड कि यू शुड टीच योर चिल्ड्रन की जब वो आपका बच्चा 7th 8th में या उसमें आया और वो उसको इसके बारे में पता चले और वो एकदम ओवर एक्साइटेड हो, उसे शुरू से आप बता के रखो. Later the children will not blame ना my parents didn't tell me anything. हाँ. नशों के बारे में और ड्रग्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सेक्स के बारे में, सब कुछ हर चीज़ मुझे लगता है आपको अपने उससे. और आप नहीं बताओगे पता तो चलेगा, बाहर तो निकलेगा ही ना. ये तो नहीं हेलमेट लगा के भेजोगे, निकलेगा तो है ही. और बच्चा या बच्ची जो भी है, तो मुझे लगता है कि सबको उतना एजुकेटेड होना ही चाहिए. आई थिंक एक क्लास ही होना चाहिए. होना ही Like how चाहिए. moral sciences. लड़कियों के लिए मुझे और फील हो जाता है क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट टू अ लेवल कि वो इतना बड़ा आदमी है, आपको समझ नहीं आता कि व्हाट कैन ही डू विथ हिज पावर. लाइक यू आर सो हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन. और भले ही मैं एकदम टशन होंगी मेरे घर पर उस सिचुएशन में हाथ नहीं हिलते हैं. लाइक मैं हाथ पैर फूलने लगते हैं. हाँ लाइक फ्रीज हो जाता है. एंड आई एम लाइक अब मैं क्या करूँ. पहली बात तो आप लड़का हो या लड़की हो, बट अगर आपके साथ कोई ऐसी बात करते हो और आप उसे एंटरटेन कर रहे हो और आप उसको होप्स दे रहे हो, तो इसका मतलब तो आप गलत कर ही रहे हो. मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ, जैसे मैंने बताया ना कि उस कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे बात करनी छोड़ दी. ही इज डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छी सीरीज भी कर रहा है कास्टिंग. मैंने यहाँ पे लड़के देखे बहुत सारे जो क्या करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से, यहाँ नॉट कास्टिंग डायरेक्टर्स बट पीपल दोज हु आर वर्किंग एंड दोज हु आर लाइक इंटरेस्टेड इन मेन और दोज हु आर इंटरेस्टेड इन विमेन ऑल्सो, जो काम के बदले जिन्हें सेक्स चाहिए या कुछ. तो कुछ लोग उन्हें एंटरटेन करते हैं और जब वो एंटरटेन करते हैं तो वो उनकी होप्स जगाते हैं. अब होप्स जगाते हैं तो फिर जब वहाँ तक बात पहुँचती है तो फिर वो जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है. तो यही है कि क्योंकि मैंने पहले कट ऑफ कर दो. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव सीन इट कि मैं और भी 1-2 दोस्त हैं तो वो भी किसी से ऐसे बात कर रहे हैं तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि तुम एंटरटेन मत करो ना यार ब्रो, यू जस्ट स्टॉप इट. यू जस्ट टेल देम कि भाई आप मेरा ऑडिशन लो, आप मेरा ऑडिशन के बेस पे करो. आप मेरे ऐसे इंसान जानते हो ह्यूमन बेसिस पे एटलीस्ट मुझे एक चांस हो किसी भी लेवल पे करो. बट आप मेरे से सेक्स करने से थोड़ी डिसाइड कर लोगे कि मैं काम में अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, है ना. हो सकता है कि मैं सेक्स में बहुत अच्छा हूँ और हो सकता है मैं काम में बहुत बुरा हूँ और हो सकता है कि मैं सेक्स में बहुत ही बुरा हूँ और काम में बहुत अच्छा हूँ. आप कैसे डिसाइड करोगे? ये पॉइंट मैंने कभी नहीं सोचा. पर ऐसा यही है ना कि अगर आप, मैं नाम नहीं लूंगा बट इतने आई नो लॉट ऑफ पीपल दोज जिसको तुम भी ऑफ कैमरा हम बात करेंगे, तुम भी जानती होगी, मैं भी जानता हूँ, एंड दे आर इनटू दीज थिंग्स बट नो वन स्पीक्स अबाउट देम बिकॉज नो वन वांट टू गेट इनटू दैट दलदल. हाँ दलदल, हाँ दैट इज अ थिंग. या तो लेट्स टॉक अबाउट टीवी में क्या नेपोटिज्म है. सपोज आप अपने बच्चे के लिए किसी और का करियर खराब कर रहे हो या उसका रास्ता काट रहे हो तब गलत है. बट आप अपने बच्चे को अगर एक स्टैंड कराने में कहीं उसकी हेल्प कर रहे हो तो क्या गलत है? कल को मैं एक ऐसी पोजीशन पे जब आ जाऊंगा कि जब मेरे बच्चे होंगे और मेरा बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे डायरेक्टर बनना है या मुझे कुछ भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड करना है जो मेरे बस में होगा, मैं तो अपना बेस्ट दूंगा ना उसको वहाँ करने के लिए. मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा बच्चा जाके मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी के बाहर लाइनों में लगे? अगर मेरा इतनी पावर होगी कि मैं मुकेश छाबड़ा को डायरेक्ट जानता हूँ तो मैं मुकेश छाबड़ा
कास्टिंग कंपनी में या जिस भी कास्टिंग कंपनी में जाऊंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एटलीस्ट आप वो करो, Audition तो उसका वो पड़ाव कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें नेपोटिज्म क्या है, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि नेपोटिज्म, मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, बट मुझे ये चीज़ समझनी है कि नेपोटिज्म क्यों उसे बोला जाता है ऐसे। नहीं, मैं भी शायद लोग ये बोलते हैं कि सबको वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को ही मिलती तो वो आगे चले जाते, तो दूसरे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो फिर बिकॉज नहीं मिलती तो वो नेपोटिज्म हो गया। देखो But अब it's all क्योंकि- written and I think it's किस्मत नहीं वो तो है ही है, पर एक चीज़ और है, आप एक बात बताओ कि मैं एक कैमियो करने गया था, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, दूसरों पे भी क्यों जाए। मैं कैमियो करने गया, वो कैमियो सबको अच्छा लगा, उसी से शो के 2 साल हो गए, जून में हो जाएंगे कि 2 साल से अभी मैं वो शो कर रहा हूँ। तो वो नेपोटिज्म अगर होता, अगर आप कितना भी, अगर मैं किसी की सोर्स से भी जाता, कुछ भी करके पहुंचता और लोग मुझे पसंद ना करते, तो मैं ना टिकता ना। हाँ। क्या मैं वो कैमियो के लिए जाता। अभी टीवी में ये है कि टीवी में यू ऑल्सो नो दैट यू ऑल्सो डिड अ शो, आई एम डूइंग अ शो, तो टीवी में ऐसा कोई नहीं कि आपको उस लेवल नहीं कि मतलब अगर आपकी अच्छी एक्टिंग है ना तो आप नोटिस होगे। मुझे अपनी एक्टिंग पे इतना, आई एम नॉट सेइंग आई एम लाइक अ ग्रेट एक्टर, बट आई एम अ डिसेंट बट यू आर एक्टर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, बट मुझे लगता है कि आई एम अ डिसेंट एक्टर और उसकी वजह से मुझे लोगों ने पहचान लिया। और टीवी में, और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे चांस नहीं मिला, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग, आई एम गिविंग ऑडिशंस। वंस आई गेट अ चांस टू डू अ लीड और सम मोर गुड कैरेक्टर्स, आई नो माई सेल्फ कि मैं उसमें क्या करूंगा, बट आई एम नॉट गेटिंग अ चांस, बट स्टिल आई एम ऑडिशनिंग फॉर दैट। रही बात नेपोटिज्म की, इसमें तो नेपोटिज्म तो यार हर जगह होता है। अगर आप उस टर्म को ही बोल रहे हो, किसी का फेवर करना, किसी का कि favor। तुम मेरी दोस्त हो, हाँ ना। और मैं मेरा प्रोडक्शन हाउस है, सपोज मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम उसमें फिट हो, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें अप्रोच करूंगा ना। करेक्ट, ये वो है। ये तो है। हाँ, मतलब वो हाँ, पर होता है- इससे बहुत सारे लोगों का रास्ता कट कट होता एग्री है, करता हूँ। हाँ, कभी कभी हो जाता है। एनीवेज, बट वेरी ऑनेस्ट आंसर। एक चीज़ जो मुझे आपके दोनों से पता चलती है, वो बोथ वेरी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक सो मच, इट्स सो रिफ्रेशिंग, मतलब बहुत रिफ्रेशिंग है। वरना हम इतने फिल्टर यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पे, पैरिस फिल्टर इज़ माई फेवरेट, बट लाइक बट इन लाइफ ऑल्सो लोग इतना फिल्टर यूज़ करते हैं कि लाइक टू सिट डाउन विथ यू एंड हैव सच ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट विथ यू। यार क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे मैं टीवी में भी देखता हूँ लोग कमेंट्स करने थे। देखो अभी मुझे सबसे पहली बात तो मुझे पता है कि मैं किस लेवल पे हूँ। तो मैं तो इतना बड़ा स्टार बना नहीं हूँ अभी तक। आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक इट बिग, मेरे लिए बहुत बड़े स्टार है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक इट बिग। वंस आई गेट द अपॉर्चुनिटी। अब अगर तुमने ये पूछा इसका नेपोटिज्म का टीवी में हर जगह होता है कि मतलब कि अब फेवरेटिज्म तो चलता ही है, बट मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? मुझे प्रॉब्लम नेपोटिज्म से नहीं है कि तुम्हारा भाई अगर एक क्या नाम है, तुम्हारा भाई को एक्टिंग करनी है और तुम्हारी सोर्सेज है और तुम उसे काम करवा रही हो, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट मेरा ऑडिशन तो करा दो। तुम्हारा भाई तो तुम डायरेक्ट उसे एक्टिंग में, एक शो में तुमने उसे एक रोल दे दिया, सपोज तुम्हारा भाई है, तुमने उसे लीड रोल दे दिया, तो एक कैरेक्टर के लिए मेरा ऑडिशन तो करा दो। अभी जैसे जितनी भी कास्टिंग कंपनीज है, बड़ी कास्टिंग कंपनी, सबके नाम ले लो तुम, वो मतलब उनकी एक तो लॉबी है कि जो FTI से आएगा या जो NSD से आएगा वही एक्टर है, बाकी सब बर्बाद है। जो टीवी से आएगा वो तो एक्टर ही नहीं है। हाँ यार, जब, और पता है क्या, टीवी में कितना एक्टिंग करना होता है यार, बहुत एक्टिंग करना होता है। नहीं पर ये है ना यार, वो डिपेंड करता है कि मैं नहीं कहूँगा, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता, और मुझे पता है कि टीवी में बहुत खराब एक्टर्स हैं, मैं एग्री करता हूँ उसमें, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं ग्रेट एक्टर हूँ, बट आई नो आई कैन मेक इट बिग इफ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी। मैं जो कैरेक्टर मुझे मिला, मैं बहुत ज्यादा उस कैरेक्टर से प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मैंने अच्छा किया। यू शुड नो कि जो आप कर रहे हो वो आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है, दूसरों को तो इंपॉर्टेंट भी नहीं और लगता अगर आप एज एन एक्टर आपको लगता है ना कि आपने तो भाई फाड़ दिया है, आपने तो सबको उखाड़ लिया है और आप तो अब नवाज हो, तो बात अलग है। बट कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा करा है मैंने वो कैरेक्टर, और मैं चाहता हूँ कि मुझे और का डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स मिले जो मैं करके प्रूव कर सकूँ। नेपोटिज्म वाले जो तुमने क्वेश्चन किया, उसमें यही फर्क है कि हमें हर जगह प्रूव करना पड़ता है। हाँ। अब कास्टिंग वाले ये ठप्पा लगा के बैठे, ये टीवी वाले हैं, तो टीवी में यार हर तरह के एक्टर है ना, फिल्मों में भी तो हर तरह के एक्टर हैं। अब अगर तुम मनोज बाजपेयी को लोगी और कार्तिक आर्यन को लोगी तो एक्टिंग का कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। पर कार्तिक आर्यन बड़ा स्टार है, पर मनोज बाजपेयी आई एम अ फैन बिकॉज ही इज एन एक्टर, तो डिफरेंस है। बट आप अपॉर्चुनिटी दो, आप एटलीस्ट ऑडिशन तो करो। जो फिल्म की कास्टिंग, वेब शोज की कास्टिंग है, मैं मुकेश छाबड़ा के बाहर खड़े होकर लाइनों में वहाँ ऑडिशन इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ, फिर जाऊँगा अभी अगले हफ्ते।
कास्टिंग बे में देके आया हूँ, एंटी कास्टिंग में, जहाँ जाओ लाइनों में खड़े होके। यार अभी तो मैं ये भी सोच सकता हूँ, मैं तो शो कर रहा हूँ, मैं तो गाड़ी में जाता हूँ स्ट्रगल करने भी, मैं ये भी सोच सकता हूँ ना, पर नहीं, मैं तो आ रहा हूँ ब्रो, मुझे तुम ऑडिशन के लिए बुलाओ। ऐसा तो नहीं है मैं किसी कैरेक्टर में फिट नहीं होऊंगा। एक छपरी का कैरेक्टर होगा, भिखारी का कैरेक्टर होगा, कोई तो कैरेक्टर होगा तुम्हारे उसमें डिसेंट, जिसमें जो मेरे काम को भी सूट करता हो कि जितना काम मैंने करा हुआ उस हिसाब से तुम मुझे लीड ना दो। अब ये भी नहीं है कि तुम मुझे भीड़ में खड़ा करोगे, बट एक ऐसा कैरेक्टर तो दो जो जस्टिफाइड है तुम्हारी और मेरी इंसानियत के उससे। ऑडिशन पे नहीं बुलाते यार, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन आधे एक्टर्स की यहाँ पे है। आई नो सो मेनी एक्टर्स दोज हु आर फ्रॉम BNA थिएटर्स एंड दे आर वेरी गुड एक्टर्स, उन्हें बुलाते ही नहीं है ऑडिशन के लिए। और फिर क्या है कि तुमने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज की तो और एक कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू करी, अगली में भी तुम्हारा ऑप्शन गया, तो एक और उसके किसी और एक्टर ने दूसरी सीरीज करी, वहां से गया, वहां से बना के भाई सेम ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, या उनके कास्टिंग असिस्टेंट्स हैं वही कर रहे हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो खुद एक्टिंग कर रहा है, जो उसके असिस्टेंट्स हैं वो क्या कहते हैं वो भी सारे एक्टिंग कर रहे हैं, जो एक्टर्स हैं वो बाहर खड़े लाइन में हो रहे हैं। नेपोटिज्म नहीं है, दिस इज नॉट नेपोटिज्म, दिस इज नॉट नेपोटिज्म, बट दिस इज मिसमैनेजमेंट। और अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स का आप देखो, देयर आर गुड पीपल आल्सो, वी आर आल्सो वर्किंग, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कास्टिंग करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं कास्टिंग वाले तो अपने आप को मतलब एक्टर्स को कुछ वो ही नहीं करते हैं यार, कुछ समझते नहीं। तुम एक्टर हो, यू नो दैट, दे डोंट ट्रीट यू वेल, मतलब दे ट्रीट यू लाइक कि उनका एक्सप्लेनेशन होता है भाई मेरे पास 200 मैसेज आते हैं जिनके, तो ब्रो 200 पढ़, नहीं तो कास्टिंग छोड़ दे। तो 200 क्वेश्चन आज आ रहे हैं तेरे पास मैसेज, तू पढ़ ना, इसीलिए तो तू कास्टिंग डायरेक्टर है, वरना मुझे बिठा दे वहां। तू कास्टिंग कर क्यों रहा है? अगर तू पढ़ भी, तू 200 मैसेज आ रहे हैं, 2000 भी आ रहे हैं, तेरे पास 2000 मैसेज हैं, तू असिस्टेंट रख खाली मैसेज पढ़ने के लिए। करेक्ट। तो तू मुझे एक्सप्लेनेशन मत देना, मेरे पास 200 मैसेज आते हैं ब्रो, मैं कैसे रिप्लाई करूं ना करूं। छोड़ देना भाई काम, कुछ और कर, चाहे सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी ले वो खोल, कुछ और काम कर ले, बट ये मत एक्सप्लेनेशन दे कि मेरे पास 200 मैसेज आ रहे हैं। भाई हम भी काम कर रहे हैं, हम भी इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें भी चाहिए ना। जब तू बीच का एक मीडियम है, तू एक सोर्स है, तू ही मुझे वहां तक पहुंचाएगा ना, अपने काम के लिए तो लॉयल रह ले। करेक्ट, यही मेरी वो है, नेपोटिज्म से मुझे कोई वो नहीं है, मुझे लगता है कि दो बस यार, चांस दिखाने का चांस। और मैं किसी से काम भी ये भी नहीं मांगता भीख में, आप मुझे काम दो, आप मेरा ऑडिशन लो, ले लो बस। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी ठीक है, आप मुझे फिर बुलाओ दूसरे कैरेक्टर में, आप ऑडिशन तो लो। ये भी नहीं है कि आप एक ऑडिशन आपने लिया, हो सकता है कि मैं उसमें जैसा आप चाहते हो उतना बेस्ट ना हो, अगले में हो सकता हूँ। बालाजी में भी तो मैं चप्पल घिस गई थी मेरी ऑडिशन देते देते। बालाजी में मैंने, जब मैं जिस क्लिक निक्सन में घुसता था और मैं देखता था कि यार कभी मेरी भी ऐसे वैनिटी खड़ी होगी, मैं जाके देखता था वहाँ पे, मेट्रो से जाता था, जिस हॉल में मैंने 2 बार मॉक शूट ऑडिशन दिया वही बलविंदर का घर बना। ऐसी वो थी भगवान की, उसकी ऐसी लीला थी कि जब मैं गया जिस जगह जाके मैं ऑडिशन दिया 2 बार, और इतने होप से कि भगवान बालाजी में हो जाए। कैसे होते हैं जब हम स्ट्रगल करते हैं, कैसे एकदम डरे से, बहुत सहमे हुए एकदम अंदर से होता है कि यार शो से ही वांटेड टू बी एन एक्टर। हाँ, मुझे था कि अगर मैं टीवी करूँ तो बालाजी या 4 लाइन्स, मुझे दोनों से एक शो मिल जाए कहीं से भी। ऐसा हो सकता है कि मैं अब टीवी में इतना बड़ा स्टार बन जाऊं या फिल्म में बन जाऊं, मेरा कोई भाई है या कोई है उसे करना है, तो फेवरेटिज्म तो चलता ही है हर जगह यार। वो तो खाली उसमें नहीं, जब व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन कॉल सेंटर्स, मैंने कितने अपने फ्रेंड्स को जॉब दिलवाई। बहुत लोग आते थे रिजेक्ट होके चले जाते थे मेरे फ्रेंड्स के बिना इंटरव्यू कराए भी कराए। बट आपका तो नेचर भी है ना, आप सबको लेकर चलते हो साथ में। दैट इज वन ऑफ हिज प्रोडक्शन हाउस इज आल्सो लाइक अ फैमिली नाउ। तो हमने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। तुम बोलोगी मैं ही बोले जा रहा हूँ। इट्स फाइन, यू आर टॉकिंग इन माय बिहाफ। तो प्रोडक्शन हाउस शुरू किया तो शुरू पे बड़े यार विश्वास की प्रॉब्लम होती है। आप 40 लाख का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप 40 लाख का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको, और आपको भी उस पर 2-3 लाख रुपए कुछ कमाने हैं, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए ना। अब और आपको प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैंने धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स जो थिएटर करे हुए हैं, जो खाली जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, तो मेरे पास आया एक फ्रेंड, उसने बोला, हालांकि अब तो प्रोडक्शन में पार्टनर अभी तो नहीं है, उसने छोड़ दिया प्रोडक्शन, पर पार्टनर था वो। तो उसने बोला कि अंकित मुझे एडी करना है जो तुम सीरीज कर रहे हो। मैंने कहा एडी मत कर, प्रोडक्शन कर, एडी में तुझे पैसा भी नहीं मिलेगा और तू गालियां ही सुनेगा क्योंकि तुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, तो प्रोडक्शन कर। वी डिड प्रोडक्शन, ही अर्न लॉट ऑफ मनी, एंड उसके अलावा भी मैंने इतने सारे दोस्त, फिर उसके दोस्त, मेरे दोस्त, ऑल द एक्टर्स, सब प्रोडक्शन में थे हमारे, सब एक्टर्स। क्या एक्टर्स अच्छे प्रोडक्शन कर सकते हैं? कैन दे हैंडल बीइंग बिहाइंड द कैमरा? जो अपने काम के लिए पागल है ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में अभी देखो, पिछले 20 दिन से मैं भाग्यलक्ष्मी में शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा राइटर ने अभी फिलहाल नहीं लिखा है, जो ट्रैक चल रहा है, तो बीच बीच में गैप होता है। तो आई मिस दैट पार्ट, एक्टिंग। पैसा मैं कमा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्शन का शूट इस महीने भी हुआ, पिछले महीने भी हुआ, अगले महीने भी है, बट मुझे वो
एक कहीं ना कहीं छोटी फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे That's your calling. हाँ, मुझे बलविंदर करना है, मुझे दूसरे कैरेक्टर्स करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है ना, और प्रोडक्शन आता है वो कर ही नहीं। तो कर ही उसी रहे। के लिए तो इतने अच्छे जॉब्स छोड़ के आए हैं। तो आई यूज्ड टू अर्न इन lakhs, she used to earn in lakhs when we came to मुंबई। और जब आए यहाँ पे आके गाड़ी लेके आया होंडा सिविक, बेच के यहाँ पे मैंने बाइक चलाई 1 साल, फिर बसों में भी घूमे, मेट्रो में भी गए, ठीक है। बट अगर एक सक्सेस फुल होने के बाद आपके पास अपनी स्ट्रगल स्टोरीज ही नहीं है तो सक्सेस का मजा भी नहीं है, मजा ही नहीं है। अब मैं बताऊं कि मेरे पापा के पास 100 करोड़ रुपए होते और मैं कोई अपना साम्राज्य ना बना पाता, फिर मैं इंजॉय ज़रूर करता उसको अगर होते, और जो करना था करता, बट वो स्टोरीज ना होती। मेरी स्ट्रगल क्या होती कि भाई कहाँ spend करूं? मेरे पास नहीं, मेरी स्टोरी स्ट्रगल स्टोरीज है मेरा जानने वाला कि ये भाई उसे मर्सिडीज लेनी थी और उसके पास जो गाड़ी थी वो मतलब यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी। ये स्ट्रगल स्टोरी होती। इंटरेस्टिंग। मास्टर क्लास हो गई ये। दिस इज जस्ट अ मास्टर क्लास ऑफ अंकित एंड वी आर जस्ट हियरिंग इट। सो नाइस। ऐसा लगता है बोलते जो हम सुनते That's रहेंगे। why I'm a good listener. I only listen. I don't talk. ओके माय, तो आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला कि कर ले। सभी फेवर में थे प्रिया के, कभी कोई अगेंस्ट नहीं रहा मुझे जितना पता है। मेरी फैमिली में या फ्रेंड्स में प्रिया को, क्योंकि प्रिया थोड़ी बात करते, हम देसी आदमी हैं, मैं बहुत देसी हूँ। मेरी फैमिली भी ऑब्वियसली, जब मैं देसी हूँ तो वहीं से लुढ़की गए हैं। मेरे फ्रेंड्स भी, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई एक कैप्टन है, एक न्यूजीलैंड में है, एक वियतनाम में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक यहीं पे दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहा है, एक रुड़की में अच्छा कर रहा है। सब बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, अच्छे हैं, सेटल्ड हैं, क्रोर्स में पैकेज है। बट है वो देसी बना, हम मिलते हैं तो बात भोसड़ी के से ही शुरू होती है। मुझे हमेशा से अच्छा एक वो था कि जो मेरी बीवी हो ना वो इंग्लिश उसकी अच्छी होती है। ये तो मेरा वो था बेसिक। और इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि इनको हाँ। हिंदी आपके लिए सीखनी पड़ी। हाँ, कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स But ऐसे इतने सारे हैं। फ्रेंड्स बोलते थे आपको कोई बहन है वहाँ कहीं, सबको वही की लड़की चाहिए थी। तो मुझे ऐसा था कि वो जब बोले ना तो 4 जनों में तो मुझे एकदम छाती चौड़े गया, ब्रो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, ये बोलेगी मेरे लिए। तो फिर ऐसा था, तो वो हो गया बढ़िया। उसके बाद फिर मुझे ये लगता था कि इसका कोई ड्रीम ही नहीं था, आज तक भी नहीं है। इसका ये था कि बस आप स्टार बन जाओ, वही मेरा ड्रीम है, आज तक भी इसका वही ड्रीम है। जो भी करना है करो, पर आई एम देयर विद यू। इनका ही होता है 50 चीजें, यू नो, But- एवरी मंथ, पर आई एम लाइक ओके। तो मैं इसे ना हमेशा से बोलता हूँ कि तुम, अरे यार तुम तो रानी हो बोल के। तो अभी हमारी लड़ाई हो गई कुछ दिन पहले, मैं गाड़ी में था तो मैंने इसे बोला, मैंने कहा क्या बात हुई थी, मैंने कुछ भूल गई थी या इसने कुछ कुछ था, तो बोला, आप मैंने कहा क्या- क्या बकवास है, तुम्हें उसे कॉल करनी थी, वहां से पैसे आने, तुम्हें पता नहीं है, मैं नहीं करती, मैं रानी हूँ, मैं नहीं करूँगी। सीरियसली ऐसे करके ऐसे फोन काट दिया। मैंने कहा भाई ये तो रानी ज्यादा ही बोलते, ज्यादा सीरियस हो। तो ये तो रानी है और ये रानी रहेगी और हमें धक्के खाने और हम राजा होना, वो रानी है। मैंने बोला मेरे अकाउंट में, जीपे में, पेटीएम में पैसे। हाँ हो, अच्छा, एक और बस। चीज़ है उसको ना बड़ी एक लाइफ में एक वो है कि मुझे अकाउंट में पैसे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि इसका अकाउंट भी मैं ही मैनेज करता हूँ, मेरा भी, और हम मतलब और भी कंपनी का भी सब मैं ही देखता या। हूँ। उसको ये कि मेरे जीपे में पैसे खत्म नहीं होने चाहिए और मेरे पास 5-7-10 हज़ार कैश होना चाहिए और मेरे जीपे में पैसे खत्म नहीं होने चाहिए। That is it. That is it. ऐसे कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए, कोई मेकअप का नहीं चाहिए। मेरा ज़्यादा खर्चा है मेकअप का, सामान का, कपड़ों का, सब। The best part is हमारे सारे दोस्तों में एक डायरेक्टर हो गया, राइटर हो गया, 2-3 मेकअप हाँ। आर्टिस्ट है, डिजाइनर, स्टाइलिस्ट सब है। तो कहीं जाना हो तो एक फोन तो पे जैसे सब आए, अभी सब कर देंगे। जी I'm रिश्ते okay. अवार्ड हो गया या कोई भी कुछ हो गया, तो वी हैव two friends those who are into makeup, good makeup, Yeah. and they're good makeup artists like film celebrities के कहते हैं। Wow. तो वो गए, 2 स्टाइलिस्ट हैं, your stylist also knows them, yeah. knows him. तो वो हो गए, स्टाइलिस्ट हो गए, अमित है फोटो खिंचवाने। अब जैसे तो घर की मुर्गी दाल बराबर, अमित खन्ना से अच्छी तो कोई फोटो नहीं क्लिक करता है। अब हमें ऐसा लगता है, मैं पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ मेरा फोलियो कब करोगे यार, करेंगे यार, मैं तो हम दोनों भी ऐसे ही करते हैं, हाँ ठीक है, मैं भी आलस, वो भी आलस, और लोग तड़पते हैं उससे। जब मैंने पहली बार करा, मैंने कहा यार कर देगा तो भिखारी की तरह यार एक शूट कर दो। अभी तो क्या ठीक है। That's so अभी पता है मैं उससे कैसे शूट कराता हूँ। अभी एक कोलैबोरेशन वगैरह कोई आती है, मैं कहता हूँ यार प्रोफेशनल पिक्चर क्लिक करनी है कैमरे से खींच देना। नॉर्मली दीवार पे खड़े होकर लाइट वाइट लगा के, फोलियो तो होते नहीं है, वही क्लिक करा के, तो घर का तो वो हो गया, दूसरे मेकअप भी हो गया, स्टाइलिंग भी हो गया, सब पूरी टीम ही घर में है। सारे फ्रेंड्स जो हैं, एक डिज़ाइनर, एक फोटोग्राफर है, कोई दो मेकअप में है, एक जर्नलिस्ट है, तो सभी लोग घर में ही हैं। तो हमें बाहर का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज तक किसी और से मेकअप नहीं कराया। बाहर जाके कोई इवेंट वगैरह है, कभी ये नहीं कि जैसे एक्टर्स परेशान होते हैं ना, यार ये मेकअप
कौन करेगा? मेकअप हेयर के लिए किसे करना है, स्टाइलिंग के लिए, अपने को कोई स्ट्रेस नहीं है, अपने को सब घर में है। सो ये बेनिफिट होता है अच्छे दोस्तों का, इट्स अ ब्लेसिंग। और वो भी ऐसे वाले दोस्त नहीं है एकदम कि काम वाले दोस्त हैं, एकदम फैमिली वाले, है सब, हाँ। एकदम जो रोज मिलते हैं हम लोग साथ उठते रहते मैंडेट हैं। आफ्टर शूट सबको मेरे घर पे आना ही है। रोज। एक बॉलीवुड रिपोर्टर है, वो सब काम खत्म करेगा, वो आएगा मेरे पास। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट है जो मीरा रोड से घर जाके भी आएगा रात को scooter बट जैसे मैंने पे। तुम्हें बोला था ना कि when there is a thin line between अच्छा इंसान और इंसान, when you are a good human, you will get lot of good people. मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मैं जहाँ गया, मैं दिल्ली में रहा, मैं कभी भी, मुझे कभी पैसे के लिए या मुझे मेरी स्ट्रगल में ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बहुत, जैसे मैं यहाँ आया मुझे अमित मिल गया, और अमित के मिलने के बाद मेरी आधी जर्नी तो वैसे ही इतनी सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि उसने मेरे को इतना गाइड कर दिया, इतने, मैं हमेशा अच्छे लोगों से ही भरा रहा। बहुत ऐसे लोगों से जो मिसयूज कर सकते थे, गंदी आदतों में पड़ा सकते थे, मैं उनसे हमेशा ही दूर रहा। क्या आंसर भी था हमेशा। एक मेरा फ्रेंड था जो वियतनाम एयरलाइंस में कैप्टन, तो मुझे उसका नाम अंशज है, तो अंशज को इतना कॉन्फिडेंस था मेरे पे, जब मुझे शिफ्ट होना था मैंने कहा मेरी थोड़ी सी सेविंग है, बॉम्बे में तो खत्म हो जाएगी, वाइफ भी है साथ में, तो उसने मुझे बोला तुझे पैसों की टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज ही यूज्ड टू अर्न इन लैक्स, इन लाइक लॉट मोर देन मी, बिकॉज he was in Indigo, right now he's in Vietnam Airlines. तो उसने बोला तो पैसों की टेंशन मत ले, तुझे जाना है और मुझे पता है। मैंने कहा मैं अभी दे नहीं पाऊंगा। उसने कहा मुझे पता है, तू जब देगा ना मैं भी सूद समेत लूंगा, और मुझे उसके लिए बहुत टाइम है, तो टेंशन मत ले। अभी भी when I shifted to Mumbai, he came with me. He used to come every month, क्योंकि मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 4 महीने के लिए, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। He used to come every month. He used to stay in hotel. And he used to meet me for 2-3 days होटल में, इसलिए क्योंकि I used to stay with PG. नहीं फ्लैटमेट्स थे 3 लोग। अच्छा। तो we used to stay, तो he used to come, we used to party, we used to stay in hotel, और फाइनेंशियली भी अपने आप बिना कहे कि तूने मैसेज चेक नहीं किया, मैंने कहा नहीं, देख एक बार देख मेरे पैसे, देख एक बार मैसेज चेक कर, मैंने कहा इतने पैसे, मैंने कहा फ्रेंड्स, मतलब मेरे सारे दोस्त हमेशा ऐसे मिले हैं मुझे, बाप रे। एंड दे लव मी। ये पहले शिफ्ट हुई मुंबई, मैं इनके एक फ्रेंड जिनके साथ ही पहले दिल्ली में रहते थे, तो वो मेरा भाई, तो उसके साथ ही मैं पहले 6 महीने रही। और एक ऐसे दोस्त हैं, आप सोचो कि मतलब दे आर ही लाइक, टुक केयर ऑफ मी देयर। तो उसके बाद मैं बॉम्बे आया, अमित मिला, उसके फ्रेंड्स मिले, अभी इतने सारे अमित के हमारे कॉमन फ्रेंड्स इतने सारे ऐसे हैं जो इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे हो ना तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आपको बुरे लोग मिलते ही नहीं है, और अगर मिलते भी है ना तो थोड़े टाइम में खुद ही कट जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज आई हैव सीन आफ्टर कमिंग टू मुंबई, जैसे सबके आप एक्टर्स में बैठो या बैठो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव भी होने लगते हैं, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट आई रियलाइज्ड, अभी मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मैं कल कहाँ था और मैं आज कहाँ हूँ, और जब मैं कल देखता हूँ ना मैं कहाँ था, आज देख के मैं कहता हूँ कि थैंक यू, बस आई एम ग्रेटफुल। Oh, such a great thought. And I'm so jealous, but also very happy. Thank you. हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।